हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हूँ मैं अपनी ननद के यहाँ पे। रक्षाबंधन पे मैं इस बार अपने मायके नहीं गई हूँ और कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ रक्षाबंधन पे। 2-3 साल हो गई हैं और इस बार मैंने सोचा कि दीदी बुला रही हैं तो उनके घर चली जाती हूँ। तो सुबह जल्दी उठ के मैं थोड़ा सा बालकनी में टहली। उसके बाद में मैंने थोड़ी देर अपना नाम जप किया और थोड़ी देर बैठ के मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद में जो भी काम था वो करवा के और मैं नहा धो ली। नहाने धोने के बाद में मैं तैयार हो रही थी। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। वो छोटी छोटी क्लिप्स थी जो मैंने मॉर्निंग में ले ली थी। उसके बाद में मैं तैयार हो गई और मैं जब भी तैयार होती हूँ तो मेरा बेटा भी वहाँ आ जाएगा। हमेशा उसकी आदत है, अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब उसको लिपस्टिक लगवानी है तो वो हाथ जोड़ जोड़ के लिपस्टिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि लिपस्टिक जिस तरीके से मैं बना लगाती हूँ उसी तरीके से वो लगाने की पूरी कोशिश करता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसकी वीडियो को स्लो मोशन में कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा स्लो नहीं है, नॉर्मल स्पीड में करके मैंने शो किया है कि वो किस तरीके की हरकतें करता है। उसके बाद में कुछ बर्तन पड़े थे तो नाश्ता वाश्ता हुआ था तो मैंने सोचा कि वो बर्तन धो देती हूँ। तो मैंने फिर वो बर्तन धोले। दीदी मेरी नोएडा में रह रही हैं तो यहाँ पे जो फ्लैट उन्होंने ले रखा है तो यहाँ पे काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। मेरा घर कुछ ज़्यादा बड़ा है और ऊपर नीचे का काम हो जाता है। ऊपर जाओ भाग के, फिर नीचे आओ खाना बनाने, सारा काम वैसे नीचे ही है। केवल मेरा सोने का, स्टडी का ही ऊपर है। तो इस वजह से बार बार ऊपर नीचे भागना पड़ता है तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे लगता है कि किचन अगर पास में है, वहीं रह रहे हैं तो काम थोड़ा सा मेहनत कम पड़ती है। और किचन अगर नीचे है, बार बार भाग भाग के जा रहे हो, पानी के लिए भी जा रहे हो, चाय के लिए भी जा रहे हो, खाने के लिए भी जा रहे हो, तो एक तो बनाने जाओ, फिर पूरे दिन कुछ खाने का मन है तो फिर भाग भाग के जाओ। तो ये थोड़ा सा मेहनत भरा काम हो जाता है मेरे लिए, तो मुझे थकान ज़्यादा हो जाती है। बाकी कुछ लोग हैं जो कहते रहते हैं कि अरे उनकी बहू काम नहीं करती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो मुझे लगता है कि मुझे बना के कोई नहीं खिलाता है, मैं खुद ही बना के खाती हूँ। इतना ज़्यादा कोई बोलता है तो गलत ही बोलता है, उसको क्या ही मतलब है भाई, मैं काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। झाड़ू पोछा, खाना पीना, उसके अलावा अपनी स्टडी, अपने बच्चे को रखना, इससे ज़्यादा मुझे मेरे करने का नहीं है भाई। मैं कंटेंट क्रिएट भी करती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल वगैरह भी हैंडल करती हूँ, इंस्टाग्राम भी हैंडल करती हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो मैं इतना डिजिटल वर्क करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, मैं इतना सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। नहीं तो अगर लोगों को देखा जाए ना तो उन पे घर का काम नहीं होता, बेचारे घर का काम नहीं कर पाती है, हर समय बाहर पंचायत लगा के बैठे रहेंगे, इसके उसके घर में ताका झांकी। तो ये चीज़ भी नहीं अच्छी होती है कि ताका झांकी दूसरे के घर में करो। मुझे दूसरे की लाइफ में कोई इंटरेस्ट आता नहीं है, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करती हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट आता है कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। जो जिसकी लाइफ में हो रहा है होने दो, मुझे क्या मतलब भाई, मुझे अपने से मतलब है। तो मेरी ज़िंदगी में भी दखल देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपना टैब उठा के बैठी थी क्लास अटेंड करने के लिए। मैंने एनवायरनमेंट इकोलॉजी के नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उनके नोट्स जल्दी जल्दी मैं बना लूँ तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी मेरे पास अनअकैडमी का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने में कम से कम एनवायरनमेंट इकोलॉजी का मैं जो है जो भी नोट्स वगैरह हैं उनको कंप्लीट कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे मेरा रिवीजन वगैरह होता रहेगा। बाकी मैं सोच रही हूँ कि अनअकैडमी का आइकॉनिक का मैं ले लूँ सब्सक्रिप्शन, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि जो मैं खुद से पढ़ रही हूँ उसको समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, रिवीजन भी नहीं हो पाता फिर अच्छे से। तो जो टीचर पढ़ाता है उसकी बात अलग होती है। वाकई में सुदर्शन गुर्जर सर जब पढ़ाती है ना अनअकैडमी पे तो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मतलब मैंने जो भी क्लासेस उनकी अटेंड की हैं तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर हो गए और उसी टाइम पे याद भी हो गए। अब मतलब इतना है कि अगर मैं नोट्स बना लूँगी तो उस सब्जेक्ट को मुझे दोबारा से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करने की, करंट अफेयर से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो। ये जो मेरा स्टडी का स्लॉट है, चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं।
but life pulled us apart. थोड़ी देर मैंने पढ़ाई करने के बाद में नाश्ता किया, जिसमें दीदी ने सैंडविच बनाए थे और ब्रेड सेक के दे दिए थे सर्वज्ञ के लिए सादा, क्योंकि सर्वज्ञ सादा ही ब्रेड खाता है, वो सैंडविच वगैरह नहीं खाता है। इस वजह से पढ़ाई करने के बीच बीच में कुछ खाते रहो तो पढ़ने में मन और ज़्यादा लगता रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटा छोटा ब्रेक हम नहीं लेते हैं तो एकदम से थकान होने लगेगी, नींद आने लगेगी, और नींद आ रही होती है तो समझ में भी नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन अगर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी मुझे भटकाव लगता है, तो फिर मैं उतनी देर के लिए अपना टैब बंद करके इधर उधर थोड़ा सा टहलती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है उसको करती हूँ, क्योंकि जिससे कि मेरा जो फोकस है ना वो बना रहे, जो भी सर समझा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, वो याद हो जाए। ब्रेकफास्ट करके मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। पहले मैं समझती हूँ कि सर क्या समझा रहे हैं, उसके बाद में जो सर बताते हैं स्लाइड है उस पर जो लिखा है वो लिखना है, तो उसके मैं नोट्स बनाती जाती हूँ, बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिख लेती हूँ। Finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? थोड़ी देर नोट्स बनाने के बाद में मुझे थकान होने लगी थी, नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं सो लेती हूँ, तो मैंने बुक्स वगैरह बंद कर दी थी और सोने में गई। तब तक दीदी बात करने लगी थी, तो उनसे बात करती रही मैं। फिर खिचड़ी विचड़ी बनानी थी, मतलब पुलाव बनाना था, तो उसके लिए तैयारी वैयारी करनी थी। सर्वज्ञ को नींद आने लगी, सर्वज्ञ को सुलाया, मैं तो सो ही नहीं पाई। प्याज और आलू मैंने काट लिए थे, तब तक सर्वज्ञ रोने लगा था सोने के लिए, तो फिर मैंने उसको पहले सुलाया। दीदी चली गई थी आरव को स्कूल से लेने। फिर ये टमाटर बचे थे काटने को, तो मैंने सोचा कि इनको भी काट के रख देती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ, तो फिर मैंने इनको भी काट के रख दिया था। Finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? पुलाव बन गया था, तो फिर मैंने पुलाव खाया, दीदी के साथ में बातें करते रहे। उसके बाद में पुलाव उलाव खा पी के फिर से पढ़ने बैठ गई थी मैं। Finding where to meet, but life pulled us. इवनिंग टाइम में हम गए थे पार्क में घूमने, नीचे पार्क है, तो आरव ने बोला कि चलो मामी तुम्हें घुमा लाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सर्वज्ञ भी थोड़ा सा खेल लेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो हम गए थे, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के झूले वूले थे, तो ये बच्चे जो है झूलते रहे, खेलते रहे। उसके बाद में हम घर आ गए थे। Finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? उसके बाद घर आके मैंने जो नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन किया, और यहीं पे मैंने अपना ब्लॉग जो है एंड कर दिया। शाम का खाना वाना खा के फिर सोना वगैरह था, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।